हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो कुछ दिन से मेरे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा क्यों नहीं आ रहे थे। सब मैं खुद से चाहती हूँ रेगुलर मेरे व्लॉग्स आएँ, क्योंकि आप सब डीएम करते हैं व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो अब से पक्का आएंगे ओके। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि खुश तो वैसे मैं रोज़ रहती हूँ, लेकिन आज ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैं बता रही थी अभी आज से लैलतुल कद्र शुरू हैं। सो अल्लाह इन रातों में एक रात छुपा कर रखते हैं, पता नहीं कौन सी रात होती है, वो तो अल्लाह को ही पता होती है। और इबादत करनी होती है, अल्लाह से जो भी दुआ करते हैं अल्लाह कबूल करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं सब। अपनी 80 साल की इबादत का सवाब मिलता है अगर हमने उन 5 रातों में से एक रात हमें मिल जाती है, वो वाली लैलतुल कद्र की। अल्लाह बहुत मेहरबान है जो भी है। अब तो हो चुकी हैं असर की अजान, तो हम नमाज पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में आपसे मिलते हुए। इफ्तार का वक्त हो जाता है, इशा की अजान होते ही पता, मतलब 12 बजने के बाद पता ही नहीं चलता टाइम कैसे कैसे जाता है। बिल्कुल पता, 20 रमज़ान चले गए और हमें पता तक नहीं चला। पता, आप खुद कमेंट्स में खुद देखना, मतलब खुद सोचना मेरी बात को। 20 रमज़ान कैसे चले गए किसी को कुछ पता चला? और मेरा ना कुछ दिन से बड़ा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब, बहुत ज़्यादा, मतलब फॉलोअर्स बढ़ने के बजाय मेरे इंस्टाग्राम पर घट रहे हैं। ऐसा किसके साथ होता है आप ये बताइए। मतलब 9,80,000 तक आ गए थे, अब 9 लाख 9.5 लाख पर आ गए। इतना डाउन कैसे हो गया मुझे खुद पता नहीं चल रहा। मैंने एप्लीकेशन भी डाल दी, कुछ नहीं हो रहा उस पर। किसी को कुछ पता हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मेरी हेल्प कर दीजिए। किसी को कुछ पता हो। इसी वजह से मेरा रील्स बनाने का भी दिल नहीं कर रहा, क्योंकि एक तो व्यूज़ भी डाउन हो गए, ऊपर से फिर फॉलोवर्स खुद ही कम होते जा रहे हैं। मतलब उस पर तो आते हैं ना नोटिफिकेशन जो होती है उस पर तो आते हैं ऐसे 100 कर कर। जैसे मैं ओपन करती हूँ एकदम इंस्टाग्राम, है ना, और उस पर वो बढ़ते नहीं हैं। क्या प्रॉब्लम हो गई है मेरे खुद समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज़ मेरी हेल्प करिए अगर आपको पता हो तो। ठीक है। इफ्तार के वक्त में भी पूरा आधा घंटा, और सबसे ज्यादा रोजा जो लग रहा है वो शीनो को लग रहा है। शीनो, क्या हुआ? क्या हुआ शीनो? रोजा लग रहा है? इधर बैठकर वेट कर रहा है, दस खान लग चुका है। चूड़ा करके बिल्कुल। अब माशाल्लाह से पूरे रोजे चल रहे हैं। क्यों काशिफ? अब देखो, और काशिफ के साथ साथ एग्जाम भी चल रहे हैं, तो बेचारा काशिफ आजकल चुप चुप है। काशिफ कुछ तो बोलो। काशिफ भाई। तो काशिफ से ज्यादा शीनू रोजे रख रहा है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं मसाइल का ब्लॉग नहीं ले पाई थी क्योंकि मैं लेट उठी थी, और अब मैंने सोचा अब ले लेती हूँ ज़ोहर के बाद का। सबसे पहले पता नहीं बर्तन कहाँ से आ जाते हैं, सुबह शाम दोपहर शहरी के इफ्तारी के, पता नहीं कहाँ कहाँ से बर्तन आ रहे हैं। ये इधर देखो। अब मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बर्तन धोने के बाद मुझे किचन की भी सफाई करनी है, तो मिलते हैं थोड़ी बहुत देर में। ओके। काशिफ के भैया पूरे रोजे चल रहे हैं, और रोजा रखने के बाद काशिफ का हाल ये हो रहा है। तुम्हें क्या हुआ मुजम्मिल? तुम क्यों उदास लेटे हो? मैं कहाँ उदास हूँ मुजम्मिल। तो बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, तो काशिफ इतना बड़ा है, उसका रोज़ा रखा गया, मुझसे भी बड़ा है। तो नहीं, मुझसे छोटा है, कम से कम 2.5 साल छोटा है ना मैं, है ना? 2.5-3 साल काशिफ मुझसे छोटा है। वो ज़रा हाइट में मैं थोड़ी छोटी रह गई, और काशिफ मुझसे हाइट में बड़ा निकल गया। ये छोटा ही है, आप ये नहीं समझे कि 18 साल का हो गया। अभी तक 18 की मैं ही नहीं हुई हूँ, ये तो जब होएगा। और ये मुझसे कम से 2.5 से 3 साल छोटा है ये मुझसे। क्लास पता नहीं कौन सी क्लास में, 6th क्लास में है ये अभी। 6th का एग्जाम दे रहा है। चल, फाइनल एग्जाम चल रहे हैं इसके। तो
आप सब ये सोच रहे थे काश बहुत बड़ा है, और अल्लाह का जब हुक्म होता है जब जब भी तो सब काम होता है, तो अल्लाह का हुक्म अब हुआ था तो अब काशिफ का रोज़ा रखा गया है। और बात करूँ मैं अपने रोज़े की, जब मेरा रोज़ा रखा गया था, मैं तो बस ज़िद करके रोज़ा रखा था, बहुत ज़्यादा ज़िद करके। और जब गर्मियाँ भी थी, बहुत थी, ऐसी थी, जुलाई थी शायद, पता नहीं जून, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैं क्या बताऊँ। मैंने रख तो लिया था, लेकिन मुझे ही पता है क्या हुआ था उस दिन मेरा हाल। लेकिन अल्लाह को शुक्र से सब अच्छा ही हुआ था मेरा भी। और जब तो मैं ये सोशल मीडिया पे एक्टिव ही नहीं थी, बस अपनी दुनिया में एक्टिव थी, मैं खेलना कूदना, स्कूल जाना, हाफिज जी के यहाँ पढ़ने जाना, ये था बस, ट्यूशन जाना। जब तो वक्त यूं ही चला जाया करता था, मतलब सुबह उठे, स्कूल गए, स्कूल से आने के बाद हाफिज जी के गए, वहाँ से आने के बाद ट्यूशन गए, फिर इतने में रात हो जाती थी, खाना खा के होमवर्क करा, फिर सो जाती थी। ये था पूरे दिन का रूटीन। अब तो पता नहीं कैसा रूटीन बन गया है, पता ही नहीं चल रहा कुछ। मैं गूंदने जा रही हूँ अब आटा, क्योंकि जिस दिन कम आटा गूंदता है उस दिन सदफ को बोला जाता है आटा गूंदने के लिए। वैसे तो रोज़मर्रा में मेरी बहन है ही जिंदाबाद, क्योंकि आज चावल भी बन रहे हैं, इस वजह से आटा कम गूंद रहा है, तो मैं गूंदूंगी। और मैं सोचा, और इधर ये पकौड़ियों के लिए शॉपिंग हो गई आलू की, और जो भी है इसमें, ये यहाँ प्याज वगैरह। अब हम पहले अपना आटा गूंद लेते हैं, उसके बाद मैं आगे का और भी दिखाती हूँ। देखो भाई, मैं नहीं बनाने वाली अभी कुछ भी। मैंने आपसे बोला था ना मैं कुछ बनाने वाली हूँ आटा गूंदने के बाद। मैं पास्ता बनाने की सोच रही थी, लेकिन अब नहीं बनाऊंगी। अब मैं सीधा ऊपर जा रही हूँ झाड़ू निकालने के लिए, क्योंकि हमारी मम्मा जान ने बोल दिया है ऊपर जाओ और ऊपर जाके झाड़ू निकालो, खाना बन रहा है। हाँ, मुझे गुस्सा आ गया। चलो चलना है। हमारी सोनी तो बस ऐसी लेटी रहती है। सोनी, सोनी, इसमें बहुत ज्यादा नखरा है, एक नंबर की नखरेबाज लड़की है ये। रोजे तो हम पर फर्ज थे और नमाज भी, लेकिन पकौड़ियाँ और कचरियाँ हमने खुद कर ली, और हमारी बहनों ने जो बनाती हैं। आप ये रेसिपी आप हमें देंगी? नहीं चाहिए भी नहीं। ओके, मैं ऊपर जा रही हूँ, ठीक है, अभी आऊंगी थोड़ी देर बाद दिमाग खाने के लिए। इफ्तार का वक्त हो चुका है, होने वाला है मतलब। हाँ हाँ हाँ, बाजी तू मुझे बता ही देती फिर। करवा लो, 10 मिनट पहले आएंगे इफ्तारी के, ये बना दो वो बना दो।